एजुकेशन किसी भी देश की बुनियाद है। ये वो नींव है जिस पर एक राष्ट्र का भविष्य टिका होता है और ये सुनिश्चित करती है कि आने वाली पीढ़ी सफलता की ओर अग्रसर हो। एक बेहतर फ्यूचर का वादा। हर छात्र के मन में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद होती है, जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। लाखों इंडियन यंगस्टर्स के लिए ये मुश्किलों से निकलने की इकलौती सीढ़ी है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे वे गरीबी और अभावों से लड़कर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। पर आज ये बुनियाद हिल रही है। जिस नींव पर हम इतना भरोसा करते हैं वो अब कमजोर होती जा रही है। स्कैम्स और धोखे ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को घेर लिया है। भ्रष्टाचार के बादल छाए हुए हैं और हमारी शिक्षा प्रणाली की पवित्रता खतरे में है। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों के सपने दांव पर हैं। हर एक घोटाला, हर एक धोखा अनगिनत छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। पेपर लीक, फर्जी डिग्रीज और कोचिंग माफिया अब हेडलाइंस बन गए हैं। ये गिरोह छात्रों का शोषण करते हैं और शिक्षा के नाम पर सिर्फ पैसा कमाते हैं। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। ये उस सिस्टम की निशानियां हैं जो बच्चों से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देता है। शिक्षा अब एक व्यवसाय बन गई है जहां छात्रों को ग्राहक समझा जाता है। परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते हैं और कई बार तो कर्ज भी लेते हैं, बस धोखे का सामना करने के लिए। उनकी सारी मेहनत और त्याग एक पल में बर्बाद हो जाते हैं। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ पैसा नहीं खोता, सपने भी टूट जाते हैं। भविष्य अंधकार में लगने लगता है और उम्मीद की किरण भी बुझ जाती है। ये एक क्राइसिस है, सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं। ये हमारे समाज के भविष्य का सवाल है। हमें इन कड़वी सच्चाइयों का सामना करना होगा। हमें ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में गहरी समस्याएं हैं। अंधेरे को पहचान कर ही हम रोशनी की तलाश कर सकते हैं। जब तक हम समस्याओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं खोज पाएंगे। प्रॉब्लम को समझना ही हमारे यूथ को बचाने और असली मौके बनाने की पहली सीढ़ी है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हर बच्चे को एक बेहतर भविष्य मिल सके। चलो इंडियन एजुकेशन को परेशान करने वाले स्कैम्स को बेनकाब करते हैं। आज हम उन अंधेरी गलियों में झांकेंगे जहां शिक्षा के नाम पर धोखा फल फूल रहा है। ये स्कैम्स हमारे देश के भविष्य को खोखला कर रहे हैं और इन्हें उजागर करना हमारा कर्तव्य है। फर्जी यूनिवर्सिटीज सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं, वास्तविकता से कोसों दूर। ये विश्वविद्यालय नहीं बल्कि धोखे के अड्डे हैं जो छात्रों के सपनों को बेचकर अपना मुनाफा कमाते हैं। ये फर्जी यूनिवर्सिटीज बेकार की डिग्रीज बेच रही है। इन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं है सिवाय उस कागज के टुकड़े के जिस पर वे छपी हैं। ये डिग्रियां छात्रों को नौकरी नहीं दिला सकती और न ही उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। बेचारे स्टूडेंट्स इन जाल में फंसकर अपनी मेहनत और लगन से कमाए गए पैसे को इन धोखेबाजों के हाथों में सौंप देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक बेहतर भविष्य मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। सालों और परिवार की सेविंग्स खो देते हैं। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि उन परिवारों के सपनों और उम्मीदों का भी नुकसान है जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा पर लगा दी। अथॉरिटीज अक्सर धीरे काम करती हैं। उनकी सुस्ती इन अपराधियों को फलने फूलने का मौका देती है। जब तक कार्रवाई होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका होता है या इससे भी बुरा मिलीभगत करती है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये शिक्षा प्रणाली को अंदर से खोखला कर रही है। जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएं, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? कोचिंग माफिया एक अरब रुपये की इंडस्ट्री है जो छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाती है। ये संस्थान शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है। जो स्टूडेंट्स की टेंशन पर पलती है, वे छात्रों को डराते हैं, उन पर दबाव डालते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि बिना कोचिंग के वे सफल नहीं हो सकते। वे गारंटेड सक्सेस का वादा करते हैं जो अक्सर झूठा होता है। वे छात्रों को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापन और झूठे दावे करते हैं, लेकिन कई क्वालिफाइड टीचर्स और पुराने तरीके यूज करते हैं। वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं और उन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तैयार करते हैं। कुछ तो एग्जाम पेपर भी लीक कर देते हैं, जो एक गंभीर अपराध है। यह न केवल छात्रों के साथ अन्याय है बल्कि शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कम करता है। एजुकेशन को एक्सप्लॉयटेशन में बदल देते हैं। शिक्षा जो ज्ञान और विकास का स्रोत होनी चाहिए, शोषण का जरिया बन जाती है। प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को चमकदार ब्रोशर और झूठे वादों से लुभाते हैं। वे छात्रों को शानदार भविष्य का सपना दिखाते हैं,
लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत अलग होती है। एक बार फीस भर दी तो छात्र फंस जाते हैं, तो वादे की गई फैसिलिटीज और प्लेसमेंट गायब हो जाते हैं। छात्रों को घटिया बुनियादी ढांचे, अप्रशिक्षित शिक्षकों और नौकरी की कोई संभावना के बिना छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स कर्ज और बेकार की डिग्रीज के साथ रह जाते हैं। वे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और उनके पास कोई भविष्य नहीं होता। एग्जाम सिस्टम भी खराब हो चुका है। इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है। पेपर लीक एक आम समस्या बन गई है जो छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती है। चीटिंग रैकेट संगठित अपराध का एक रूप है जो शिक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। और मैनिपुलेटेड मार्क्स आम हैं। योग्यता और प्रतिभा को दरकिनार कर दिया जाता है, मेरिट को साइडलाइन कर दिया जाता है और योग्य छात्रों को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है और ईमानदार स्टूडेंट्स का दिल टूट जाता है। वे निराश और हताश महसूस करते हैं। ये सिर्फ सिस्टम की कमियां नहीं हैं, ये गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करती हैं। ये मोरल कमियां हैं। हमने अपने मूल्यों को खो दिया है। एजुकेशन पर से भरोसा उठ रहा है। लोग अब शिक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं करते। जब चीटिंग करने से फायदा होता है तो ईमानदारी का क्या मतलब है, और ईमानदारी को सजा मिलती है तो हम युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या हम उन्हें यह सिखा रहे हैं कि धोखा देना और झूठ बोलना ठीक है? ये बड़े पैमाने पर जानबूझकर किया गया धोखा है। ये एक सोची समझी साजिश है जो हमारे देश के भविष्य को खतरे में डालती है। नतीजा, एक ऐसी पीढ़ी जो निराश, हताश और भविष्य के बारे में अनिश्चित है। एक जनरेशन जो फेयरनेस के आइडिया पर ही सवाल उठा रही है। वे न्याय और समानता में विश्वास खो रहे हैं। हमें जवाबदेही मांगनी चाहिए। हमें उन लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए जो इन घोटालों के लिए जिम्मेदार हैं। तभी हम अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा वापस ला सकते हैं। हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हमारे बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन को हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन न करने दें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और न्याय संगत हो। अब जवाब देने का टाइम है। अब कार्रवाई करने का समय है। दांव इतने ऊंचे हैं कि इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। एजुकेशन स्कैम्स की कीमत बहुत भारी है। सोचो, एक छोटे गांव का स्टूडेंट कड़ी मेहनत कर रहा है बस ये जानने के लिए कि उसकी डिग्री फर्जी है। उसके सपने टूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिखर जाता है और परिवार कर्ज में डूब जाता है। मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि दुखद नतीजे भी आम हैं। गुनाहगार खुले घूमते हैं लेकिन शिकार जिंदगी भर दर्द झेलते हैं। बेरोजगारी और कम सैलरी मिलती है जिससे निराशा और ब्रेन ड्रेन बढ़ता है। टैलेंटेड यूथ निराश होकर विदेश में मौके तलाशते हैं। इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा कम होता है और शक फैलता है। जब चीटिंग को इनाम मिलता है तो ईमानदार कोशिश के लिए क्या उम्मीद बचती है? निराशा के इस साइकिल का खर्चा हमारा देश उठा नहीं सकता। हम अपने सबसे ब्राइट माइंड्स को करप्शन और फ्रॉड की वजह से खोने का रिस्क ले रहे हैं। नुकसान गहरा और देर तक रहने वाला है। हमें अपने फ्यूचर के लिए इस साइकिल को तोड़ना होगा। क्या ट्रेडिशनल डिग्री ही सक्सेस का इकलौता रास्ता है? अब नहीं, दुनिया बदल रही है और मौके भी। अब सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल्स मायने रखती है। आईटी, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत कुछ ऑनलाइन सीखा जा सकता है, अक्सर कम खर्च में। वोकेशनल ट्रेनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, टेलरिंग स्टेबल करियर देती है। ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन जैसी नई उम्र की स्किल्स यूथ को फ्रीलांस करने या बिजनेस शुरू करने की ताकत देती है। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया की इकोनॉमी को बदल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी स्कीम्स इनोवेशन को सपोर्ट करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेलनेस कोचिंग, क्रिएटिव आर्ट्स जैसे अनकन्वेंशनल करियर बढ़ रहे हैं। पैशन, अडेप्टेबिलिटी और टैलेंट फॉर्मल डिग्री से ज्यादा मायने रखते हैं। यूथ को अलग अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए और पुराने रास्ते से हटकर सोचना चाहिए। फ्यूचर उनका है जो सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और इनोवेट करते हैं। मौके हर जगह हैं, अगर आपको पता है कि कहां देखना है। यंग लोग खुद को स्कैम से कैसे बचा सकते हैं? आज के दौर में जहां शिक्षा के नाम पर धोखा देने वाले लोग मौजूद हैं, युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। यह जानना जरूरी है कि कैसे अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। अवेयरनेस से शुरू करो। अपने अधिकारों और उपलब्ध विकल्पों के बारे में जागरूक रहें। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि आप किसी भी तरह के खतरे को पहचान सकें। हर इंस्टीट्यूशन पर रिसर्च करो। किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। उनके इतिहास, फैकल्टी और कोर्स के बारे में पता करें।
मान्यता चेक करो। सुनिश्चित करें कि इंस्टीट्यूशन को जरूरी अथॉरिटीज से मान्यता मिली हुई है। मान्यता एक गारंटी है कि इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। असली रिव्यूज पढ़ो। ऑनलाइन रिव्यूज और स्टूडेंट टेस्टिमोनियल आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुछ रिव्यूज फेक भी हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग सोर्सेज से जानकारी लें। स्टूडेंट्स और एलुमनाई से बात करो, उनसे इंस्टीट्यूशन के बारे में फीडबैक लें। उनका एक्सपीरियंस आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। चमकदार विज्ञापनों या गारंटेड जॉब्स के वादों पर भरोसा मत करो, ये अक्सर स्कैमर्स का तरीका होता है। हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। बड़े अमाउंट की डिमांड करने वाले एजेंट से सावधान रहो। ऑथराइज्ड काउंसलर से ही डील करें और पेमेंट हमेशा इंस्टीट्यूशन को ही करें। फीस स्ट्रक्चर समझो और सब कुछ लिखवा लो। एडमिशन लेने से पहले फीस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें और सारे टर्म्स और कंडीशंस को लिखवा लें। हिडन चार्जेस से सावधान रहें। अप्रूव्ड कोर्सेज को वेरीफाई करने के लिए सरकारी वेबसाइट्स यूज करो। सरकार द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध होती है। कोर्स चुनने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करें। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए ऑनलाइन फोरम ज्वाइन करो। ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फ्रॉड दिखे तो रिपोर्ट करो। अगर आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शक हो तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। आपकी आवाज दूसरों को बचा सकती है। अपनी जानकारी और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी धोखाधड़ी से बच सके। चुप मत रहो। चुप्पी स्कैमर्स को पनपने में मदद करती है। अगर आप किसी धोखाधड़ी के बारे में जानते हैं तो उसे रिपोर्ट करें। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। हर जानकारी को ध्यान से देखें और उस पर सवाल उठाएं। एनालाइज करो, सवाल पूछो। किसी भी डिसीजन लेने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह से एनालाइज करें और अपने सवालों के जवाब ढूंढें। आंखें बंद करके भीड़ के पीछे मत चलो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अपने लिए सही रास्ता चुनो। अपनी पसंद और ताकत से मैच करने वाला फील्ड चुनो, सिर्फ ट्रेंड्स नहीं। अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को ध्यान में रखकर ही करियर का चुनाव करें। आपकी एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। यह आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने का एक तरीका है। इसे सीरियसली लो। अपनी एजुकेशन को गंभीरता से लें और पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। नॉलेज और सही डिसीजन से खुद को मजबूत करो। सही जानकारी और समझदारी से आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपका सबसे अच्छा कवच है। जानकारी ही बचाव है, इसलिए हमेशा सीखते रहें और सतर्क रहें। जानकारी और सावधानी से अपने फ्यूचर को बचाओ। एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद बाकी है। इंडिया का यूथ मजबूत है और ज्यादा अवेयर भी। पब्लिक प्रेशर रिफॉर्म्स और जवाबदेही के लिए दबाव डाल रहा है। हमें असली स्किल्स की डिमांड करनी चाहिए, सिर्फ डिग्रीज की नहीं। नई एजुकेशन पॉलिसी उम्मीद देती है, लेकिन जमीन पर काम की जरूरत है। परफेक्ट सिस्टम का वेट मत करो, अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लो। मेंटर ढूंढो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाओ। एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। स्किल्स बदलती हैं, हमें भी बदलना होगा। टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त है, इसे सीखने, कनेक्ट करने और बढ़ने के लिए यूज करो। असली सक्सेस ईमानदारी, कड़ी मेहनत और योगदान करने की इच्छा पर बनती है। अपना रास्ता सोच समझकर चुनो और बदलाव लाने की अपनी ताकत पर भरोसा रखो। इंडिया का फ्यूचर आपके हाथों में है। चलो इसे फेयरनेस, मौकों और एजुकेशन की सच्ची भावना पर बनाते हैं।